ओ प्रभु खींचे हुए बंधे हुए चले आएंगे, प्रभु खींचे हुए बंधे हुए चले आएंगे, ओ प्रभु खींचे हुए बंधे हुए चले आएंगे, खींचे हुए बंधे हुए चले आएंगे। ओ जरा तारों से तारे मिला कर तो दे, जरा तारों से तारे मिला कर तो दे, जरा मोहन को मन से बुला कर तो दे, जरा मोहन को मन से बुला कर तो दे। ओ प्रभु खींचे हुए बंधे हुए चले आएंगे, प्रभु खींचे हुए बंधे हुए चले आएंगे। किस किसने प्रभु को पाया है? ओ पाया अन्ना ने पत्थर को प्रभु मान कर, आया अन्ना ने पत्थर को प्रभु मान कर, ओ पाया अन्ना ने पत्थर को प्रभु मान कर, आया अन्ना ने पत्थर को प्रभु मान कर, पाया मीरा ने विष का अमर पान कर, पाया मीरा ने बिछाए मर पान कर, ओ पाया केवट ने धो धो चरण धूल का, केवट ने धो धो चरण धूल का, ओ पाया केवट ने धो धो चरण धूल का, आया केवट ने धो धो चरण धूल का, उसी धूली को माथे लगा कर तो दे, उसी धूली को माथे लगा कर तो दे। ओ प्रभु पीछे हुए बंधे हुए चले आएंगे, प्रभु खींचे हुए बंधे हुए चले आएंगे, ओ प्रभु पीछे हुए बंधे हुए चले आएंगे, प्रभु खींचे हुए बंधे हुए चले आएंगे, ओ प्रभु पीछे हुए बंधे हुए चले आएंगे, प्रभु खींचे हुए बंधे हुए चले आएंगे, पीछे हुए बंधे हुए चले आएंगे। खींचे हुए बंधे हुए चले आएंगे। बोल भक्तवत्सल भगवान की। जय हो। तो जीव के हृदय में वो भाव हो तब तो भगवान आएंगे। हम तो ढंग से कथा ही नहीं सुनना चाहते हैं कि बाबा तो चुटकुला सुना ही नहीं रहे। हाँ? चुटकुला में तो जीवन व्यतीत हंसी तो हो ही रही है। प्रेम से हम भगवान की कथा को सुने और केवल सुने नहीं, हम ये जानते हैं कि हमारे द्वारा जो कथा कही जा रही है उसका एक अक्षर भी, एक अंग भी अगर लोग जीवन में उतार लें तो हमारा कथा कहना सुलभ हो जाएगा। लेकिन ऐसा नहीं होता है, लोग चाहते ही नहीं। समस्या तो ये है। तो महाराज प्रभु पाए और चले गए। इधर विदुर महाराज जा रहे थे यात्रा पर, तब तक उद्धव जी रोते हुए उधर से आ रहे थे। हरिद्वार में भेंट हुई, पूछा कि प्रभु द्वारिकाधीश कैसे हैं, कुशल क्षेम सब तो है ना वहाँ पे। उद्धव जी ने कहा कि सब कुछ तो ठीक है, लेकिन प्रभु चले गए अपने धाम को। अब तो विदुर जी रोने लगे कि अपने धाम को चले गए प्रभु। लेकिन जाते जाते मैत्रेय जी को यह बात सुनाई कि भाई जो मैंने आपको बात बताई है वो उद्धव जी से कह देना, और उद्धव जी जाकर के कहेंगे विदुर जी से। लेकिन उद्धव जी ने कहा कि देखिए हमारे पास समय नहीं है, आप चले जाइए हरिद्वार, मैत्रेय मुनि वहीं पे हैं, और जाकर के वहीं पे आप उनसे पूछिए तो क्या प्रभु हमको याद किया था। हाँ, तो विदुर जी चले गए हरिद्वार और यहीं पे विदुर और मैत्रेय संवाद प्रारंभ हुआ। यहाँ पे भागवत के 10 लक्षण बतलाए गए, सर्ग विसर्ग स्थान पोषण उति मनवंतर ईशानु कथा निरोध मुक्ति और आश्रय, ये भागवत के 10 लक्षण है। यहीं से मैत्रेय और मुनि संवाद प्रारंभ होगा, और क्या क्या होगा ये आपको हम कल बताएंगे। बोल भक्तवत्सल भगवान की। तो आइए भगवान नाम संकीर्तन, उसके बाद यहाँ से आरती प्रसाद लेकर के ही जाएंगे। जय सिया राम।